नमस्कार साथियों। मैं मुकेश मेहरिया, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो साथियों, आज 5 जून है और 5 जून को विश्व स्तर पर ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और आज ही जागरूकता के हिसाब से इस दिवस विशेष की चर्चा लेकर के यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, इसका प्रारंभ कैसे हुआ था, कैसे क्या हिस्ट्री है इसकी। 1972 में एक सम्मेलन हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्वीडन में। और इस स्टॉकहोम सम्मेलन में यूएनओ की महासभा ने यह तय किया कि प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाना चाहिए। यूएनओ की महासभा में जितने भी सदस्य देश होते हैं यूएनओ के, वर्तमान में 193 हैं। तो सारे के सारे सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो ये तय किया गया इस सम्मेलन में। और ये स्टॉकहोम सम्मेलन पहला सम्मेलन है जिसके अंतर्गत विश्व स्तर पर पहली बार पर्यावरण के प्रति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सदस्य देश एकत्रित हुए। और इस स्टॉकहोम सम्मेलन में कुल मिलाकर के 119 देशों ने भाग लिया था। और फिर तय किया कि 5 जून को प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको बताया कि क्लीन इन्वायरमेंट, बिना स्वच्छ पर्यावरण के पृथ्वी पर न तो पीसफुल लाइफ संभव है और न ही किसी प्रकार की हेल्थी लाइफ संभव है। इसलिए पर्यावरण के प्रति सभी व्यक्तियों को जागरूक होना चाहिए, पेड़ पौधे खूब लगाने चाहिए। कुछ बातें यहाँ पे अपन करने वाले। अब ये 2022 का जो विश्व पर्यावरण दिवस हुआ, उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। क्योंकि आपको पता है जितने भी ग्रह हैं, एकमात्र अर्थ ही, एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन यापन संभव है। और जीवन के लिए आपको पता है ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ती है। सबसे महत्वपूर्ण घटक यदि अपनी जिंदगी में है तो वो है ऑक्सीजन, जो कि पेड़ पौधों से आपको मिलती है। 2023 की थीम है, अभी वर्तमान 5 जून 2023। तो इसमें है सोल्यूशन ओपे प्लास्टिक पोल्यूशन। कहने का मतलब ये हो गया कि अपने को बीट प्लास्टिक पोल्यूशन करना है। अपने को किसी प्रकार की प्लास्टिक से बनी हुई थैली का उपयोग नहीं करना है। अपने को जूट से या कागज से बने हुए किसी बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। पोल्यूशन है जो इस प्रकार का घटक होता है, कभी भी ये अपघटन इसका होता नहीं, इसलिए इसको सबसे ज्यादा प्रदूषक माना गया है। जो भूमि प्रदूषण भी करते हैं, जब जलाते हैं तो वायु प्रदूषण भी करता है। इससे संबंधित कुछ बातें, विश्व स्तर पर जो पर्यावरण से संबंधित कार्य करने वाली संस्थाएं, तो वो संस्था कौन सी हैं जो जागरूकता पैदा करती हैं। पहले अपन बात करते हैं इस विश्व स्तर पे WWF। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, फॉर नेचर। साथियों, ये एक संस्था है और ये संस्था क्या करती है? विश्व स्तर पर WWF वर्ल्ड वाइड फंड, ये विश्व स्तर पे पर्यावरण के प्रति जागरूकता से संबंधित अभियान चलाती है, पर्यावरण को संरक्षित करती है, पर्यावरण का संवर्धन करती है। इस प्रकार की संस्था WWF। और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। 1961 में स्थापना हुई थी। और WWF का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में।
स्विट्जरलैंड। तो ये WWF संस्था जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में 1961 में स्थापना हुई थी और ये पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित कार्य करती है। देखो बच्चों को भी इस तरीके से लगा होता है पेड़ पौधे से, और अपन क्या करते हैं, लगभग लोग कहीं पर यदि अपन जाते हैं तो ऐसे इच्छा होती है कि यदि हरियाली दिखती है तो वहां पे फोटो खिंचवाते हैं, परंतु कभी ये नहीं सोचा कि अपन ने खुद ने कितनी हरियाली की है, उसने कितने पेड़ पौधे लगाए। पाता सबको है परंतु लगाता कोई नहीं। अब देखो नेक्स्ट, ये एक संस्था है जिसे UNFCCC, आपने कोप के बारे में पढ़ा होगा कि कोप सम्मेलन हुआ, कोप 28, कोप 27, कोप 26। देखो ये किस प्रकार से कार्य करता है। एक संस्था है जिसका नाम है UNFCC। UNFCC का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। देखो UNFCC जो संस्था है इसकी स्थापना 21 मार्च 1994 में हुई थी। UNFCC UNO के अंतर्गत ही एक संस्था है जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित एक रूपरेखा, एक मसौदा, एक ड्राफ्ट तैयार करती है कि विश्व स्तर पे जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको किस तरीके से जागरूक करें, वर्तमान में पर्यावरण के संकट से संबंधित कौन कौन सी बातें, उन समस्याओं को दूर करने से संबंधित विचार विमर्श करने के लिए ये UNFCC बना हुआ है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। अब इसने क्या किया, प्रतिवर्ष तय किया कि जितने भी प्रतिनिधि हैं इसमें कुल मिलाकर के 198 प्रतिनिधि हैं, और इन्होंने तय किया कि विश्व स्तर पे प्रयास करने के लिए अपने को सबमिट करने चाहिए, और उस सबमिट का नाम है क्या रखा, कोप। कोप का मतलब हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का मतलब हो गया कि ये जो 198 सदस्य देश हैं ये सदस्य मिलकर के पर्यावरण के चेंज से संबंधित जो पर्यावरण संकट पैदा हुआ है उस पर विचार विमर्श डिस्कस करने के लिए एक जगह पे एकत्रित होंगे और उनका एक समिट होगा। तो देखो कोप फर्स्ट, कोप फर्स्ट की बात करें तो वो हुआ था बर्लिन में, बर्लिन जर्मनी में। के बाद एक कोप अभी वर्तमान में हुआ है 2022 में, कोप 27, और ये कोप 27 नवंबर 2022 में हुआ है, नवंबर 2022 में। और कोप 27 हुआ कहाँ पे, तो ये है शर्म अल शेख, शर्म अल शेख, ये है मिस्र में। अभी नवंबर 2022 को कोप 27 का आयोजन किया गया, ये प्रतिवर्ष होता है, और 2022 में इसका आयोजन हुआ कहाँ पे, शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। ये आपके करंट जीके के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो इससे पहले वाला जो था कोप 26, कोप 26 हुआ था ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पे है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम। देखो आप, मैंने आपको बताया UNFCC जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना हुई 21 मार्च 1994 में। और UNFCC का मुख्यालय कहाँ पे है, बर्न, बर्न जर्मनी, बर्न जर्मनी। इसके द्वारा यह तय किया गया कि विश्व स्तर पे जितने भी सदस्य देश हैं वो सारे मिलकर के
और एक समिट का आयोजन करेंगे और उसमें अपने देशों की तरफ से पर्यावरण में किस प्रकार का सुधार किया जा सकता है, अभी पर्यावरण की दृष्टि से कौन कौन से संकट हैं, उनको दूर करने के सुझाव के हिसाब से सबमिट किया जाता है। तो इसका कोप का आयोजन होता है। कोप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। अब इसमें जो कोप फर्स्ट है, कोप फर्स्ट का आयोजन हुआ बर्लिन जर्मनी में, और कोप 27 जो कि नवंबर 2022 में हुआ शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। और इससे पहले वाला जो कोप था कोप 26, ये कोप 26 कहाँ पे हुआ, तो ग्लासगो यूके में हुआ था। अब देखो अपन बात करते हैं अभी नेक्स्ट जो कोप होगा वो कहाँ पे होगा। तो नेक्स्ट कोप की बात करें, कोप 28 ये होगा दुबई में, 2023 में होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, 2023 में होगा। और जो 2028 जो 2022 में हुआ था, और 27 नंबर का जो कोप हुआ उसमें यही चर्चा थी कि पर्यावरण के संकट से उबरने के लिए किस प्रकार से जो वैश्विक तापन है उसको कम किया जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग है, इस विषय से संबंधित चर्चा कोप 27 में हुई, जो कि शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित हुआ था। अब और कौन सी संस्थाएं, तो देखो यहाँ पे एक है यूएनईपी। देखो इन संस्थाओं का नाम सुनना होगा, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान। ये भी यूएनओ के अंतर्गत एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्य करता है, ये यूएनओ का एक कंपोनेंट है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी। ये जो यूएनईपी है इसके मुख्यालय की बात करें तो वो है नैरोबी केन्या, नैरोबी केन्या। ये यूएनईपी क्या करती है कि विश्व स्तर पे ये भी प्रयास करती है कि किस तरीके से पर्यावरण को सुधारा जाए। सभी की सभी एजेंसी पर्यावरण के संवर्धन से संबंधित, पर्यावरण के कन्वेंशन से संबंधित कार्य करती हैं, और विश्व स्तर पर एक साझा प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार से पर्यावरण को सुरक्षित, संवर्धित और संरक्षित किया जाए। इस प्रकार की बातें करने के लिए ये सारी एजेंसी होती हैं। अब देखो ये जितना भी अपन ने देखा पर्यावरण से संबंधित ये बातें की, यदि रियल में पर्यावरण को एकदम नेट और क्लीन बनाना है तो हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में कम से कम 5 पेड़ लगाने चाहिए। एक ये पेड़ लगाने का मतलब है कि आप 5 लोगों को लाइफ दे रहे हो। आपको पता है अभी एक महामारी हुई थी कोरोना, और उसमें ऑक्सीजन की किस प्रकार से कमी हुई थी, चारों ओर अफरा तफरी फैल गई थी, किसी प्रकार का ऑक्सीजन से संबंधित सिलेंडर के भाव बहुत ज्यादा हो गए थे, मिलता भी नहीं था लोगों को। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन वास्तव में इंपॉर्टेंट है। अब पर्यावरण का मतलब यहाँ पे केवल और केवल पेड़ पौधों से संबंधित नहीं है। आपको किसी प्रकार के भूमि का प्रदूषण नहीं करना चाहिए, न ही ये एयर पोल्यूशन करना चाहिए। जितनी ऊर्जा अपने को चाहिए उतनी ही ऊर्जा का खपत करना चाहिए, और प्लास्टिक का उपयोग तो कदापि नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।